दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच फिलहाल युद्ध विराम तो है, लेकिन वहां की जनता एक खौफनाक मंजर का सामना कर रही। 28 फरवरी से शुरू हुई बमबारी, खासकर इजरायल और अमेरिका द्वारा तेल संयंत्रों पर निशाना बनाए जाने के बाद ईरान के आसमान में ब्लैक रेन यानी कि काली बारिश का कहर टूट गया है। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। एक तरफ युद्ध से आर्थिक तौर पर ईरान तंग ही था, अब ये ब्लैक रेन ने आग में घी डालने का काम किया है। जब लाखों टन तेल और रसायन जलते हैं तो आसमान में घना काला धुआं और कालिक छा जाती है। बारिश होने पे यह कालिक बूंदों के साथ मिलकर काली बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है। यह महज बारिश नहीं बल्कि एक धीमा जहर है जो हवा, पानी और मिट्टी को बुरी तरीके से जहरीला बना देता है। इसका सबसे बुरा असर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर पड़ता है, जिससे फेफड़ों और त्वचा की बीमारियां फैलती हैं। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये ब्लैक रेन है क्या और इससे ईरान की आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष के दौरान तेहरान और करज के आसपास तेल डिपो, रिफाइनरी और ईंधन स्टोरेज साइटों पर हमले किए गए। इन हमलों में लाखों लीटर तेल जल गया। जलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जिसे विज्ञान की भाषा में इनकम्प्लीट कंबसन कहते हैं। इससे भारी मात्रा में काला धुआं, सूट, कार्बन के छोटे कण, तेल के सूक्ष्म कण हवा में फैल जाते हैं। ये कण बादलों के साथ मिल गए और जब बारिश हुई तो काली, चिपचिपी और जहरीली बारिश बनकर जमीन पे गिरते हैं। तेहरान के इलाकों जैसे सहरान, अकदासिया और करज में यह बारिश सबसे ज्यादा हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका असर कई दशकों तक पड़ता रहेगा और ईरान की आने वाली जनरेशन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान जब कुवैत के 600 से ज्यादा तेल कुओं में आग लगाई गई, तब भी ऐसी भयावह काली बारिश देखने को मिली थी। उस समय प्रदूषण इतना ज्यादा था कि तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई थी। हजारों टन जहरीले कणों ने हवा में फैलकर लोगों में सांस की बीमारियां और कैंसर के खतरे कई गुना बढ़ा दिए थे। ईरान की स्थिति 1991 के कुवैत संकट से भी कहीं ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुवैत के कुएं रेतीली इलाकों में थे, जबकि ईरान में यह जहरीला धुआं और बारिश सीधे तेहरान जैसे घनी आबादी वाले शहर के ऊपर हो रही है, जहाँ लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आपको बता दें, कुवैत में तेल की आग बुझाने में लगभग 9 महीने लग गए थे और इसका धुआं हिमालय तक पहुंच गया था। तेल संयंत्रों पर हमला किसी भी युद्ध का सबसे घातक हिस्सा होता है, क्योंकि इसके परिणाम केवल सैन्य नुकसान तक सीमित नहीं रहते। जब रिफाइनरी या तेल के कुओं में आग लगती है तो लाखों टन कार्बन, सल्फर, जहरीले रसायन वायुमंडल में घुस जाते हैं। यह प्रदूषण एक चक्र की तरह काम करता है। पहले यह जहरीली हवा बनकर फेफड़ों में जाता है, फिर ब्लैक रेन के जरिए मिट्टी को बंजर बनाता है और ग्राउंड वाटर से मिलकर पीने के पानी को भी खतरनाक कर देता है। इसे स्लो पॉइजनिंग यानी धीमा जहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध की गोलियां तो थम जाएंगी, लेकिन हवा और पानी में घुला यह जहर दशकों तक कैंसर, बीमारियां, पर्यावरण तबाही के रूप में पीछा करता रहेगा। मिट्टी में जहर घुलने से वहां की फसलें असुरक्षित हो जाएंगी, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। ईरान में हो रही यह जहरीली काली बारिश और प्रदूषण वहां का वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए काल बन गया है। हवा में मौजूद 2.5 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुंचकर सूजन पैदा कर रहे हैं। इससे लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इससे मौजूद धातुएं जैसे पीएच, केमिकल, डीएनए तक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे भविष्य में लंग्स और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां और फैल सकती हैं। फिलहाल लोगों की त्वचा पर जलन, रैसेज और आंखों में असहनीय दर्द की शिकायतें आम हो गई हैं। यह जहर हवा में ही नहीं बल्कि बारिश के साथ जमीन में उतरकर भूतल यानी कि ग्राउंड वाटर को भी जहरीला बना देता है। मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, जिससे ईरान में आने वाले समय में बड़ा खाद्य संकट पैदा हो सकता है। जहरीली मिट्टी में उगने वाली फसलें इंसान को सीधा जहर देने का काम करती हैं, जिससे ईरान की पूरी फूड चेन दूषित हो गई है। सबसे दुखद असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। यह जहर गर्भ में पल रहे बच्चों तक पहुँचकर उनके दिमागी विकास को रोक सकता है। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, उन्हें न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी आज का यह युद्ध और प्रदूषण आने वाले कई पीढ़ियों को बीमार और लाचार बना रहा है। ईरान में युद्ध के कारण उपजी काली बारिश केवल तत्कालीन संकट नहीं बल्कि भविष्य की तबाही का संकेत है। यह जहरीला धुआं रसायन हवा में मिलकर
मिट्टी में भी जमा हो रहे हैं, जिससे जमीन जहरीली हो गई है। जब फसलें इस दूषित मिट्टी का पोषण लेंगी तो अनाज और सब्जियां भी जहरीली हो जाएंगी, जिससे ईरान में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। दोस्तों, युद्ध का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं है, इसका जलवायु पर भी भयावह असर पड़ रहा है। युद्ध के शुरुआती 14 दिनों में ही लगभग 50 लाख टन CO2 के बराबर जहरीली गैस निकली है, जो किसी मध्यम आकार के देश के साल भर के कुल उत्सर्जन के बराबर है। हवा में मौजूद ब्लैक कार्बन ग्लेशियरों पर जमा हो रहे हैं, जिससे वे तेजी से पिघल रहे हैं। हालांकि धुएं की वजह से कुछ समय के लिए तापमान गिर सकता है, लेकिन लंबे समय में यह ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करेगा। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध बम और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, बल्कि ये हमारी हवा, पानी और ज़मीन को भी तबाह कर देते हैं। ईरान की यह काली बारिश एक चेतावनी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कितना महंगा पड़ सकता है। अगर हम रुके नहीं तो हालात और बदतर होते जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा या आने वाले समय में कोई शांति वार्ता होगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।